बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सक्रीशन इन इनवर्टिब्रेट्स जो हमने पढ़ लिया था उसके बाद हम एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनके जो है एंसेस्टर्स हमारे पास कौन से हैं। इनवर्टिब्रेट्स हैं कॉर्डेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं, उनमें क्या हमारे पास होता है सिगमेंटली अरेंज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होता है थ्रू आउट द बॉडी। जैसे हमारे पास अर्थवर्म में होता है सिगमेंट्स की फॉर्म में हमारे पास सेक्रेटरी सिस्टम्स मेटानेफ्रीनिया पाया जाता है। इसी तरह हमारे पास जो है इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स के अंदर भी हमारे पास सिगमेंटली अरेंज्ड सेक्रेटरी सिस्टम पाया जाता है। और इसी तरह अगर हम हमारे पास प्रिमिटिव जो वर्टिब्रेट सबसे पहले जो इनसे बने थे हमारे पास इनके इंसेस्टर्स है जैसे हैग फिशेस वगैरह, उनके अंदर भी किडनी होती है और उसके अंदर हमारे पास ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो भी हमारे पास सिगमेंटली अरेंज होते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, एवोल्यूशन होता गया और वर्टिब्रेट्स कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होते गए और किडनीज भी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होती गई, तो उनके अंदर हमारे पास ट्यूब्यूल मौजूद हैं लेकिन वो सिगमेंटली अरेंज नहीं है लेकिन क्लोजली एसोसिएटेड हैं हमारे पास कैपिलरीज के साथ। और कैपिलरीज से फिर आगे उनकी का वो सिस्टम सारा होता है फिल्ट्रेशन वाला। तो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर जो की बात करें किडनी का, वो हमारे पास उसको कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो हमारे पास अगर हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन की, तो नॉर्मल मैकेनिज्म्स की बात करें तो वेस्ट प्रोडक्ट जो भी मेटाबॉलिज्म के नतीजे में प्रोड्यूस होता है मेटाबॉलिक लेवल पर, तो उसको हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स हमारे पास जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन के नतीजे में वो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। जैसे हमारे पास यूरिया की बात करें तो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हमारे पास यूरिया प्रोड्यूस होता है जो कि एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है। केराटिनिन की बात करें तो मसल्स की वे ब्रेक डाउन से मसल केराटिन की ब्रेक डाउन से ये बनता है। यूरिक एसिड की बात करें तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की ब्रेक डाउन से बनता है। बिलिरुबिन की बात करें तो हमारे पास हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स और दूसरे हार्मोन्स की ब्रेक डाउन की वजह से बनता है। मेटाबॉलिक वेस्ट में ये भी चीज़ें शामिल होती हैं और दूसरी हमारे पास टॉक्सिन्स वगैरह भी शामिल होते हैं जो कि हमारे पास बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं या बॉडी के बाहर प्रोड्यूस होते हैं या उनको हम इंजेस्ट करते हैं अंदर लेते हैं, जैसे पेस्टिसाइड ड्रग और फूड एडिटिव वगैरह। अगर ये हमारे पास बॉडी के अंदर वेस्ट जमा हो जाए तो कई किस्म के हैज़र्ड्स काज कर सकता है, तो इसलिए इसको बॉडी से एलिमिनेट करवाना होता है। और एलिमिनेट और एक्सक्रीट करवाने के लिए हमारे पास दो मेजर आर्गन होते हैं हमारे पास, किडनी और लिवर। अगर लिवर की बात करें तो ये सेंट्रल स्टेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को डिटॉक्सिफाई करता है, स्टोर करता है, एक्सक्रीट करता है, प्रोड्यूस करता है और हमारे पास बाइल की सिक्रीशन करवाता है। और मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस इसको कहते हैं, सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस। और ये हमारे पास होम्योस्टेसिस में हमारे पास पाइवेटल रोल प्ले करता है। मुख्तलिफ़ किस्म की हमारे पास होम्योस्टेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है और बॉडीज़ के कई किस्म के ऑर्गन सिस्टम के साथ ये हमारे पास इंट्रैक्शन में होता है, राब्ते में होता है और उनको असिस्ट करता है। जैसे हमारे पास किडनी की बात करें तो ये एक्सक्रीटरी फंक्शन, उस किडनी के एक्सक्रीटरी फंक्शन को ये हमारे पास सपोर्ट करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है कई किस्म के केमिकल पॉइजन को। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड प्रोड्यूस करवाता है जो कि हमारे बॉडी से हमारे पास एक्सक्रीट हो जाते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास साल्ट और वाटर जो स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड से जो सीमन प्रोड्यूस होता है, और ये दोनों चीज़ें सब स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड ये स्किन भी होते हैं और स्किन को कंसिडर किया जा सकता है एक्सक्रीटरी आर्गन का, लेकिन स्किन एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है, ये हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी आर्गन है क्योंकि हमारे पास बुनियादी तौर पर जो सीबम प्रोड्यूस होता है वो स्किन की प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास प्रोड्यूस होता है और वाटर और साल्ट जो हमारे पास स्वेट ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं वो कूलिंग मैकेनिज्म्स के लिए प्रोड्यूस होते हैं फॉर थर्मो रेगुलेशन के लिए। और हमारे पास स्किन से जो सीबम प्रोड्यूस होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है। इसलिए हमारे पास एक्सक्रीशन की डेफिनेशन को अगर हम मद्देनज़र रखें तो स्किन हमारे पास एक्सक्रीटरी आर्गन नहीं है, ये थर्मो रेगुलेटरी आर्गन हो सकता है, ओस्मो रेगुलेटरी आर्गन हो सकता है, लेकिन ये वो जो है होम्योस इसका अपना
जो एक्सक्रीटरी आर्गन है वो नहीं है। आगे मुख्तलिफ़ किस्म के नाइट्रोजन वेस्ट जो हमारे पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह वो बनते हैं, वो हमारे पास अमोनिया से हमारे पास यूरिया और यूरिया बनता है। यूरिया यूरिया साइकिल के ज़रिए से बनता है, और यूरिक एसिड भी बनता है जो कि आगे मज़ीद उसकी प्रोसेस से बनता है, ब्रेक डाउन से, अमाइनो एसिड की ब्रेक डाउन वगैरह से। अगर हम बात करें दो अमोनिया के मालिक्यूल्स और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मालिक्यूल मिल के हमारे पास जो है वो यूरिया बनाते हैं, तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्निथीन होती है, और उसके साथ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमारे पास मिलता है, तो हमारे पास ऑर्निथीन से सिट्रोलिन बनता है। सिट्रोलिन से के में एक और अमोनिया ऐड होता है, तो अर्जिनो सुक्सिनेट बनता है, फिर उससे अर्जिनेज बनता है, और वो अर्जिनेज एंजाइम उसको ब्रेक डाउन कर देता है यूरिया के अंदर, और ऑर्निथीन दोबारा हमारे पास बन जाती है, जो रिसाइकल हो जाती है दोबारा। ये साइकिल हमने पहले ही पढ़ लिया हुआ है। अगर हम फंक्शंस को की बात करें, लीवर के फंक्शंस की, तो होम्योस्टेटिक फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। एक्सक्रीटरी फंक्शन के अलावा तो फंक्शन सिंथेसिस है, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस भी इन्वॉल्व होता है, स्टोरेज भी इन्वॉल्व होता है, कन्वर्जन भी इन्वॉल्व होता है, रिसाइकलिंग भी इन्वॉल्व होता है, डिटॉक्सिफिकेशन में। सिंथेसिस की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड जो कि असिस्ट कर रहा होता है किडनी को वेस्ट डिस्पोजल में। आगे प्रोटीन की बात करें तो प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन। प्रोथ्रोम्बिन की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग में इस्तेमाल होती है। फाइब्रिनोजिन को ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखती है। फाइब्रिनोजिन की बात करें हीमोग्लोटिन में, और एल्ब्यूमिन ऑस्मोटिक बैलेंस बरकरार रखती है। बाइल की अगर बात करें तो एमल्सिफाइक फैट्स को एमल्सिफाई करता है। लिपिड कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन की बात करें रेगुलेट ब्लड केमिस्ट्री, स्टोर एनर्जी एंड हेल्प टू मेंटेन अ सेल मेम्ब्रेन। आयरन की स्टोरेज की हम बात करें तो आयरन हमारे पास ज़रूरी होता है हीमोग्लोबिन के लिए, और हीमोग्लोबिन हमारे पास आगे ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एंड कंस्टिट्यूट ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, और ग्लाइकोजन की बात करें हमारे पास एनर्जी रिजर्व के तौर पर ये इस्तेमाल होता है। आगे एक्सो कन्वर्जन की बात करें तो एक्सेस जो ग्लूकोज होती है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, लैक्टिक एसिड्स को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन से ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी यूज़ में इस्तेमाल होती है ये कन्वर्जन। रिसाइकलिंग की बात करें तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास, रेड ब्लड सेल जो ओल्ड होते हैं, आयरन वगैरह और हीमोग्लोबिन वगैरह, उनकी रिसाइकलिंग होती है, और रिसाइकलिंग से दोबारा हमारे पास क्या होती है ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़, क्योंकि हीमोग्लोबिन बनती है हमारे पास, रेड ब्लड सेल बनती है, तो रेड ब्लड सेल आगे ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ में हेल्प करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन की बात करें तो हार्मफुल केमिकल जो है फूड एडिटिव वगैरह और पेस्टिसाइड और ड्रग वगैरह, इनकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है, और डिटॉक्सिफिकेशन से ये भी किडनी को टॉक्सिक डिस्पोजल में हमारे पास हेल्प आउट करता है। जिस तरह वेस्ट डिस्पोजल में भी मदद करता है मुझे यूरिया यूरिक एसिड भी, इस तरह टॉक्सिक डिस्पोजल में भी मदद करता है। अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन की वेस्ट को एक्सक्रीट करने में भी ये काम नहीं करता, बल्कि और भी फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे सिंथेसिस, स्टोरेज, कन्वर्जन, रिसाइकलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन। और अमोनिया, यूरिया यूरिया को हमारे पास कम मकदार में 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। ये हम पहले ही जानते हैं कि अमोनिया के लिए 500 मिलीलीटर, जबकि हमारे पास यूरिया के लिए 50 मिलीलीटर 1 ग्राम डिस्पोजल के लिए ज़रूरी होता है वाटर। तो इधर हमारे पास ये हम ख़त्म करते हैं।